बिगड़ गए, ये बात समझ लें। ओम प्रकाश जी, मपेंद्र शर्मा जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम हिमाचल शिमला से आए हैं, हमेशा आपका सत्संग सुनते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जीवन में होने वाली घटनाओं में से प्रारब्ध को और नवीन कर्म को किस तरह पहचानें? जैसे किसी व्यक्ति ने किसी जीव या अन्य व्यक्ति की हिंसा की, तो कैसे पहचानें कि ये उस जीव का प्रारब्ध था या हिंसा करने वाले व्यक्ति का नवीन कर्म? इसमें देखना है मूढ़ता और प्रारब्ध, दो चीजें हैं। और हमारा कोई आपसे झगड़ा करने का उद्देश्य नहीं है, और हम अचानक आपसे टकरा जाते हैं, आप हमें पीट देते हैं, बराबर में हम आपको पीट देते हैं। हमारा ना पीटना उद्देश्य था, ना झगड़ा उद्देश्य था, ना आपकी हानि पहुंचाना, पर एक घटना घट गई। इसमें है प्रारब्ध बलवान। और हम अंदर से जब इच्छा करते हैं, अच्छा ये वही जा रहा है ना, वो अमुक है ना, उसने प्रतिकूलता की थी ना, या किसी भी कारण से जब हम संकल्प बनाते हैं, इच्छा करते हैं, वो होता है नवीन कर्म। आप अपनी मूढ़ता के कारण, राग द्वेष के कारण जो नवीन कर्म संकल्प से, प्लान से किया जाता है, वो हमें आगे चल करके भोगना पड़ेगा। और कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जो अनचाहे ढंग से होते हैं, उनमें हमारी कोई चाहत नहीं होती, हम चाहते हैं कि ऐसा हमसे ना हो, और अचानक बिना चाहे वो घट जाता है। इसका मतलब ये प्रारब्ध भोग था। अब जैसे हम इस बात को इसमें गंदे आचरणों की तरफ देखें, तो जो आचरण अंदर से वासना रूप उदय होकर के और उसका संकल्प बन रहा है, वो प्रारब्ध नहीं है, वो तुम्हारी वासना है, दुर्वासना है जो करा रही। नहीं तो अगर फिर उसको हम ढकेल सकते हैं कि अब ये हो गया तो प्रारब्ध होगा, इसीलिए हो गया। नहीं, वासना भी तो रहती है ना, जो क्रियमाण कर्म है वो तो भी बनता है ना। तो वासना संकल्प से जो क्रियाएं हो रही हैं, वो तुम्हारी अशुभ हो या शुभ, वो तुम्हारा नवीन कर्म बन रहा है। और अचानक जो घटना घट गई, जैसे आपने बहुत सुंदर पढ़ाई पढ़ी, साल भर आपने बड़ी मेहनत की, और परीक्षा में भी आप उत्तीर्ण होने के लायक हैं, अचानक ऐसी घटना घट गई कि आप परीक्षा में पहुंच ही नहीं पाए, एक्सीडेंट हो गया, बड़ी हालत गंभीर हो गई। अब ये प्रारब्ध था। अब आप एक साल उद्दंडता करते रहे हो, परीक्षा में फेल हो रहे, तो प्रारब्ध नहीं था, ये तुम्हारा क्रीमाण था। इसी तरह से हम ये देख सकते हैं पूरे अपने जीवन चरित्र को, कि जो हम नहीं चाहते हैं, जैसे हम दुख नहीं चाहते हैं, कौन चाहता है दुख, लेकिन होता है ना, दुखद घटना होती है ना, ना चाहने पर भी जो हो रही है। जैसे हमारी योग्यता नहीं है कि हम इतना धन भोगे, पर वो आगे प्रारब्ध में है, पूर्व में बहुत योग्य है, वो अधिकारी है उतने सुख भोगने का, पढ़ा लिखा इतना, लेकिन कोई जुगाड़ नहीं है, बड़ी अव्यवस्था है, तो उसका प्रारब्ध है। उसका क्रीमाण तो बहुत जोर का है, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ी है, बहुत ग्रेजुएट है, उसके पास प्रमाण है इस बात का, पर उसके पास धन प्राप्ति का योग नहीं, प्रारब्ध है उसमें कई तरह से। और कई ऐसे विषय होते हैं जिनका बुद्धि से निर्णय ही नहीं हो सकता, केवल विधाता जाने कि प्रारब्ध है कि क्रीमाण, समझ में ही नहीं आता, बड़ा सूक्ष्म विषय है ना। जैसे पांडव जन है, भला इनसे कोई बुरा आचरण बन सकता है, जो भगवान के परम भक्त है, महाभागवत और दैवी शक्तियों से प्रकट हुए, लेकिन उनकी पत्नी को उनके सामने, उनकी सभा में घसीट कर लाना, द्रौपदी जी को, और उपहास करना और उनको निर्वस्त्र करने की चेष्टा करना सभा में, ऐसा तो कहीं नहीं होता। पर ऐसा अभिषेक क्या कहोगे, कौन सा प्रारब्ध था उनका? वो तो साक्षात भागवतिक अंशों से प्रकट हुए, कोई मनुष्य थोड़ी थे कि उन्होंने पूर्व में एक ऐसा बुरा कर्म किया जिससे ऐसा हुआ। वर्तमान में जो बुरा कर्म बना, जुआ खेलना बुरा कर्म है, वो नहीं चाहते थे। आप देखो, शास्त्र उठा के देखो, उनको जबरदस्ती आदेश दिया गया धृतराष्ट्र जी के द्वारा, और वो इतने धर्मात्मा थे कि बड़े पिताजी कहते थे उनको, पिता के बड़े थे ना, पांडु से बड़े धृतराष्ट्र, तो बड़े पिताश्री कहते, तो उनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं किया, उनको छल में फंसा करके ऐसा, तो उनका क्रियमाण बना। और ये उस क्रियमाण में ये उनका आदर करते थे, अधर्म आचरण के लिए वो आदेश कर रहे हैं, और उनका आदर करते थे, अधर्म आचरण करने वाले का आदेश पालन करने का दुख मिला इनको,
और उनका विनाश हुआ क्योंकि छल भरा क्रियमाण इनसे किया। नहीं तो द्रौपदी का क्या प्रारब्ध, क्योंकि वो तो अग्नि से प्रकट हुई, अग्नि की ज्वाला से, यज्ञ से ही तो प्रकट हुई। युधिष्ठिर का क्या प्रारब्ध, साक्षात धर्मराज ही अपने अंश से आ रहे, साक्षात वायुदेव भीम के रूप में आ रहे, साक्षात अश्विनी कुमार नकुल साहब। तो कुछ बातें ऐसी जिनको विधाता जाने, भगवान जाने। वो क्या कुछ निर्णय बड़ा सूक्ष्म होता है, कुछ निर्णय ऐसा है कि जो हम नहीं चाहते अचानक घटना घट जाती है, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। और जो वासना के अनुसार इच्छा करके जो हम क्रियाएं करते हैं वो नवीन क्रियमाण होता है। ये नवीन क्रियमाण पशु नहीं कर सकते हैं, वो केवल प्रारब्ध ही भोगते हैं। मनुष्य में नवीन क्रियमाण करने की सामर्थ्य, प्रारब्ध से बचने की, प्रारब्ध आएगा पर विवेक के द्वारा हम अपने को बचा सकते हैं। जैसे भारी विपत्ति आई तो हम विवेक लगाते हैं उसमें कि यदि आज दुखद परिस्थिति आई है तो कल सुखद परिस्थिति आएगी। मुझे विचलित नहीं होना है, मुझे धैर्यपूर्वक इसे काटना है, इसे सहना है। और वो सत्संग और नाम बल से आप सह सकते हैं, आप उसे काट सकते हैं, आप आगे बढ़ जाएंगे, निकल जाएंगे। और अगर आपके पास सत्संग या विवेक नहीं है, नाम बल नहीं, तो आप हताश निराश होकर के ऐसा भी कर बैठते हैं जो बहुत ही हानिकारक होता है। अब बोले अब कैसे दिमाग ठीक करें, अब मदिरा पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, या ऐसा सोचने लगे कि आत्महत्या कर लूं, या ऐसे डिप्रेशन में पहुंच गए, जीना मुश्किल हो गया। ये प्रारब्ध आया बुरा नष्ट करने के लिए। लेकिन नवीन क्रियमाण सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, पवित्र बुद्धि से उसने अपने आप को बचा लिया। आया पर वो हताश नहीं कर पाया, वो निराश नहीं कर पाया जीवन को, तो आगे बढ़ गया। तो प्रारब्ध का कुछ ऐसे भी ये चित्रण की, जैसे एक बार आपने बताया कि रज खोदने हम श्री जी के पात्र मार्जन के लिए गए, तो मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि यहाँ ठीक रज नहीं, ये ठीक है, बस 2 हाथ का अंतर। और जब वह पहला ही फावड़ा मारा रज लेने के लिए, तो उसमें 2 वो खन खजूर होते लाओ, जो जिनके हजारों पैर होते, दोनों 2 कट गए। 15-20 वर्ष हुआ, बहुत अंदर में हुआ कि फूंक फूंक के कदम रखते हैं और यहाँ बिल्कुल जलन पैदा हुई। ये ऐसा तब फिर विचार किया कि इसमें मेरा क्या दोष। हम तो रज लेने आए श्री जी के पात्र मार्जन के लिए, और हम खोदना भी इधर चाहते थे, पेरना हुई इधर खोदो, और जो ही पहला फावड़ा मारा वो कट गया। हमें तो पता नहीं था ना कि जीव है। अब ये है प्रारब्ध, इस हाथ के द्वारा उसका। एक बार बरसात का समय था, अब टार्च वार्च रहती नहीं थी, भिक्षावृत्ति से मांगते अपना दिनचर्या करते, तो रात्रि के समय घनघोर अंधेरा, वर्षा हो रही थी, तो जैसे बिजली चमके तो रास्ता दिखा। ये बिल्कुल कच्चा मार्ग था, ये जो परिक्रमा है ये तो सब अभी कुछ वर्षों से, नहीं तो एकदम बहुत बहुत आनंद में वृंदावन। ये सब जहां आप बैठे ना, ये सब लताएं ही लताएं थी, इधर कहीं एक भी मकान नहीं। ये वृंदावन के इधर एक भी मकान नहीं, वो 1-2 ट्यूबवेल थे पानी वाले, और खूब फूलों की बगिया और बगीचे, सब सब कट कट के। अब तो ऐसा, तो अंधेरे में ऐसे बिजली सी चमकी, तो ऐसे दूर की तरफ देखा और नीचे पट से आवाज आई, तो क्या हुआ। अब अंधेरे में झुक के जब बैठ के देखा तो एक मेढक फैल गया, उसके ऊपर पैर पड़ा, तो फिर बड़ी परेशानी, एकदम अंदर विकलता हुई। तो हम कहा हम तो देख के नीचे चल रहे थे, बिजली कड़की उधर की तरफ आकर्षण हुआ। फिर भी गोपाल शास्त्र नाम का पाठ किया, प्रभु से प्रार्थना की कि उस जीव को सदगति प्राप्त हो, मंगल हो और अपराध क्षमा हो। ऐसा बोध हुआ कि हमारी असावधानी हुई, अगर हम उधर ना देखते तो हम नीचे देख के चल रहे थे, शायद हम बच। फिर हम एक टार्च छोटी रखने लगे कि अंधेरा। तो कुछ ऐसी क्रिया होती जिनको ना चाहते हुए भी ऐसी बात बन जाती है, तो हमें लगता है उसमें उस जीव का प्रारब्ध होता है, जो क्योंकि हमारी इच्छा तो नहीं ना, हमारा कोई संकल्प नहीं है किसी को दुख देने का, और अचानक घटना घट जाती है तो उसे प्रारब्ध कहते हैं। और जो संकल्प करके किया जाता है वो क्रियमाण होता है। सरोज डोरिया जी। महाराज जी, श्री हरिवंश आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम उज्जैन से हैं, 23 वर्षों से राधा रानी की कृपा से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। महाराज जी, मैं आपके प्रवचनों को सुनकर अपने विद्यार्थियों की कई शंकाओं व प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर पाती हूँ। आपके आशीर्वाद अनुसार उन्हें अच्छा आचरण, सुमार्ग व भक्ति मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित भी करती हूँ, जिसका बहुत सकारात्मक परिणाम मुझे उनके व्यवहार में दिखाई देता है। किंतु महाराज जी, उन्हें इसका स्मरण बार बार करवाना होता है। कोई ऐसा गुरु मंत्र दीजिए महाराज जी कि वे ये सदा उनकी स्मृति में ही बना रहे, जो आपकी बातें। इसीलिए पहले गुरुकुल में
जो हमारी सनातन परंपरा है। पहले बालकों को गुरुकुल में इसीलिए रखा जाता था कि उनका खान पान वायुमंडल सब भागवतिक, फिर वो चाहे राजकुमार हो चाहे किसी साधारण गृहस्थ का बालक हो, दोनों एक साथ पढ़ते थे। फिर वो आगे चलकर जब गृहस्थी में जाते थे तो उनकी नींव मजबूत हो गई, फिर वो आगे उत्तम राजा बनते थे या उत्तम गृहस्थ बनते थे या उत्तम महात्मा बनते थे। ऐसे तो गुरु का प्रथम पद माता पिता, द्वितीय पद शिक्षक जन जो शिक्षा देते हैं, फिर परम पद के लिए जो गुरु का वर्ण किया जाता है सदगुरु। तो आप गुरु पद पे हैं। नई अवस्था के बच्चों को जैसे हम ककारा सिखाएं तो एक बार में ही तो नहीं सीख जाते, हमें 50 बार प्रयत्न करना पड़ता है। अब जो वो वर्णमाला का अक्षरों का ज्ञान कर ले तो फिर कोई पढ़ावे, ज्यादा मेहनत उसको नहीं पड़ेगी। ज्यादा मेहनत उसको पड़ती है जो का लिखाना सिखाता है, क्योंकि बहुत समय बहुत उसको देना पड़ता है, तब वो अक्षर का ज्ञान करता है। ऐसे इस अविनाशी मार्ग के लिए, जैसे कि ठीक से गंदी आदतें क्या हैं, अच्छी आदतें क्या हैं, तुम बच्चों के संग से क्या गंदा सीख, उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को ना, तो छोटे छोटे बच्चे विद्यार्थी ये हमारे बच्चे ही हैं, उनको बैठ के बचा वैसे बताते हैं टीचर लोग कि गंदा स्पर्श क्या है, अच्छा स्पर्श क्या है, गंदे आचरण क्या है, कौन किस हरकत से जाना जा सकता है कि हमारे साथ गंदा व्यवहार कर रहा है। तो इसमें ये भी बताना है कि अपने संगी साथियों से भी हमारे अंदर गंदगी आती है। यदि वो बच्चा गंदे दोषों से पहले से युक्त हो गया है तो हमारा संग अगर उसके संग होगा तो गंदी बात आ जाएगी। अगर छोटे से बच्चों को ब्रह्मचर्य का महत्व, नाम का महत्व, माता पिता के प्रति श्रद्धा भावना का महत्व और भगवत भाव का महत्व जानने को मिल जाए तो चाहे वो पढ़े लिखे या किसान बने या महात्मा बने या राजपद पे जाए, बहुत अच्छा बनेगा जो बनेगा, पर उसको बार बार समझाना होगा, क्योंकि अभी अवस्था परिपक्व नहीं हुई है। और अवस्था परिपक्व हो जाने पर एक बार में बात समझ में आ जाएगी उसकी। जैसे हमें ककारा बार बार लिखाना पड़ता है तो बार बार समझाना पड़ेगा। अब ये है कि आप जैसे भाव सब गुरुजनों के हो जाएं, टीचरों के हो जाएं, तो फिर बात भले कि सब अपने विद्यार्थियों को संयम सिखावें, पवित्र आचरण सिखावें, कैसे हम माता पिता की भक्ति करें तो हमारी विद्या बढ़ेगी, कैसे हम अनुशासन में रहें तो हमारा मन हमको अपने अधीन नहीं कर पाएगा। और नाम जप जरूर करें। अगर नाम जप नहीं होगा तो ये सब थोड़ी देर के लिए बोल लोगे और वो सुन लेंगे, पर धारण कौन करेगा? धारण करने की सामर्थ्य तो नाम जप में होती है। तो जो भी नाम आपको प्रिय हो या बच्चों को जो प्रिय लगे या जो आपने सुना नाम, वो 5 मिनट ही चाहे जपे, उनको बताना चाहिए। हाँ, कि 5 मिनट जरूर। देखो हम लोग जब स्कूल में थे ना तो वैसे भी, हे अभी हमें याद है प्रार्थना हमारे स्कूल में जो, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये प्रार्थना हाथ जोड़ के ऐसा आए शीघ्र सारे दुर्गणों को दूर हंसी दूर। कीजिए। तो देखो प्रार्थना है ना, भगवान की प्रार्थना है, थोड़ी देर नाम जप है, सच्चे अच्छे उपदेश है, इनसे संस्कार बनता है। रहीम के दोहे, कबीर के दोहे पहले आते थे हिंदी की उसमें, और चरित्र थोड़ा थोड़ा आते थे, तो उससे क्या होता था कि हमको पता चलता था कि हमारा सतमार्ग क्या है, हमारे महापुरुष क्या है। और जैसे छोटे बच्चों में संस्कार डाल दिए जाते हैं वैसे संस्कार पड़ते हैं। अब तो आप थोड़े अच्छे संस्कार डालेंगे, लेकिन मोबाइल आप जिनके हाथों में बड़ा बड़ा छोटे छोटे बच्चे हैं, गेम, और धीरे धीरे फिर वो ऐसी बातें सीखने लगते हैं जो उनके जीवन के विकास के लिए ठीक नहीं है। तो ये भी शिक्षा देनी चाहिए कि मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए। मोबाइल को कोई ऐसी चीजें खोल के नहीं देखना चाहिए जो आपके दिमाग को खराब करें, आपकी आदतों को खराब करें। ये भी साथ में शिक्षा में रखें। समझाती हूँ गुरुजी आपकी तरफ से।